हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में इंडेक्स ऑफ मेथड को बड़े अच्छे से बड़ी डिटेल में देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे इसके। आइए गाइज करते हैं। सो बेसिकली इंडेक्स ऑफ मेथड क्या है, क्या करता है? द इंडेक्स ऑफ मेथड इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट विद इन एन एरे। आगे जाकर के आप स्ट्रिंग के साथ भी देखोगे इंडेक्स ऑफ को ना। इंडेक्स ऑफ मेथड जो है किसी भी गिवन एलिमेंट की फर्स्ट ऑक्यूरेंस को एरे में सर्च करके हमें उसका इंडेक्स नंबर देता है। इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इफ फाउंड और -1 इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। ये हमें एलिमेंट का इंडेक्स नंबर देगा अगर एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है तो, अगर एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है तो ये -1 देता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू चेक इफ एन एरे कंटेन्स ए पर्टिकुलर वैल्यू। इसकी हेल्प से हम चेक करते हैं कि एरे में पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है। सो बेसिक सिंटैक्स जो है वो इस तरह से होता है। एरे के साथ में हम इंडेक्स ऑफ कॉल करेंगे। पहला पैरामीटर सर्च एलिमेंट होगा जिसे हमें ढूंढना है, और सेकंड पैरामीटर ऑप्शनल है जिसको हम स्टार्ट इंडेक्स बोलते हैं। यानी अगर एक गिवन इंडेक्स के बाद में फर्स्ट ऑक्यूरेंस सर्च करनी है तो हम स्टार्ट इंडेक्स को भी पास करेंगे, यानी सेकंड पैरामीटर को भी भेजेंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास सर्च एलिमेंट, ये वो वैल्यू होती है जो हमें एरे में ढूंढनी है। सेकंड जो पैरामीटर है दैट इज स्टार्ट इंडेक्स, ये ऑप्शनल है। ये बताता है कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स से सर्चिंग हमें स्टार्ट करनी है। इफ omitted सर्च स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एरे। अगर हम ये ऑमिट कर देते हैं तो इंडेक्स सर्चिंग जो है वो जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होती है। ये जो सर्च स्टार्ट इंडेक्स हम दे रहे हैं बेसिकली, ये नेगेटिव भी दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज नेगेटिव स्टार्ट इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एंड ऑफ द एरे। तो नेगेटिव इंडेक्स अगर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम पीछे से, एरे के पीछे से इंडेक्सेस पास करना चाह रहे हैं। आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सो गाइज, एक सेकेंड में, यस, ओपन बोर्ड मैंने स्टार्ट कर लिया मेरा। एक सेकेंड गाइज। ओके, नाउ सी, हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हम सिंपली इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। जैसे देखिए हमारे पास फ्रूट्स एरे है, राइट? और इसमें हमने वैल्यूज रखी है कीवी, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो एंड चेरी। चेरी 2 बार डाला हुआ है। नाउ हमने चेक किया फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ चेरी। अब देखिए सर्चिंग स्टार्ट करी इंडेक्स ऑफ ने। सबसे पहले गया कीवी पे, क्या कीवी चेरी के बराबर है? नहीं है, आगे चला गया। एप्पल चेरी के बराबर है? नहीं है, फिर आगे चला गया। बनाना चेरी के बराबर है? नहीं है, फिर आगे चला गया। चेरी चेरी के बराबर है? बिल्कुल है। तो अब इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न होगा। इंडेक्स नंबर कौन सा है इसका? 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे है। तो इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास? इंडेक्स ऑफ चेरी के अंदर 3 आ जाएगा। तो जब इंडेक्स ऑफ चेरी को प्रिंट कराएंगे 3 प्रिंट कर देगा। आइए गाइस, इसको यूज़ करके देखते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो सबलाइम टेक्स्ट मैंने शुरू किया एंड यहाँ हम लोगों ने JS फोल्डर पे क्लिक किया, नई फाइल बनाई और इसे हम सेव कर देते हैं इंडेक्स ऑफ नाम से ही गाइस। सो इंडेक्स ऑफ js.html। सो यहाँ पे इस फाइल को हमने सेव कर दिया। गाइज ये कोड अगर चाहिए तो आप मेरी गिटअप प्रोफाइल से डाउनलोड कर सकते हो। गिटअप पे रखा हुआ है मैंने, और गिटअप प्रोफाइल का लिंक जो है वो डाला हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक फ्रूट्स नाम का एरे बना दिया जिसमें हमने रखा कीवी, एप्पल, मैंगो, बनाना, चेरी और एक चेरी और बीच में इंसर्ट कर देते हैं। एंड यहाँ लास्ट में हमने डाल दिया एक पपाया, पपीता। ओके, सो नाउ हमने लिया फर्स्ट इंडेक्स एक वेरिएबल, इक्वल टू हमने कॉल किया फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ चेरी। तो चेरी का फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास अभी क्या है? 3 है।
राइट। तो फर्स्ट इंडेक्स वेरिएबल में क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। कंसोल में हम प्रिंट करके देख लेते हैं फर्स्ट इंडेक्स वेरिएबल को एंड जस्ट रन करते हैं इसे, ओपन इन ब्राउज़र। ब्राउज़र पे कुछ नहीं दिखेगा, कंसोल पे लिखा है। कंसोल ओपन करना है तो इंस्पेक्ट का यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड दिस इज़ आवर कंसोल। 3 आके लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी गाइस, इसके बाद में सपोज हमें ये चेक करना हो कि पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो एरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर कीवी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम प्रिंट कराएं कीवी प्रेजेंट है एरे में, अदरवाइज कीवी प्रेजेंट नहीं है। सो व्हाट वी डू, सबसे पहले हमने एक फ्रूट्स का एरे बना दिया जिसमें कीवी, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, चेरी रखा है। सर्च टर्म हमने यूज़ कर ली कीवी एंड हमने इफ एल्स का यूज़ कर लिया यहाँ पे, है ना, क्योंकि अलग अलग मैसेजेस चलाने हमें। तो हमने चेक करा फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ सर्च टर्म नॉट इक्वल टू अगर -1 के, दैट मीन्स अगर हमें एलिमेंट मिल गया है तो ये प्रिंट करा देगा सर्च टर्म इज इन द एरे, अदरवाइज एल्स पार्ट में हमने प्रिंट करा दिया सर्च टर्म इज नॉट इन द एरे। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या गाइस, हमने इंडेक्स ऑफ कॉल किया और फ्रूट्स के साथ इंडेक्स ऑफ कॉल किया, सर्च टर्म हमने दे दी कीवी। तो इंडेक्स ऑफ सबसे पहले चेक करेगा फर्स्ट वैल्यू को, क्या ये कीवी के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो डायरेक्ट इसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा दैट इज 0। तो ये जो कॉल थी ये पूरी किससे रिप्लेस हो जाएगी, कॉल 0 से। 0 नॉट इक्वल है क्या -1 के, ये ट्रू हो गई कंडीशन, तो प्रिंट करा देगा कीवी इज इन द एरे। ये हम लिटरल स्ट्रिंग या स्ट्रिंग टेम्पलेट जो वो यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया है, वहाँ से देख सकते हो अगर स्ट्रिंग लिटरल या टेम्पलेट के बारे में कोई डाउट है तो आपको। और गाइस चलते हैं हम सबलाइम में, इसको चेक करके देखते हैं। हमने कहा कि लाइक हमें कुछ सर्च करना है तो हमने एक सर्च टर्म यूज़ किया। सर्च टर्म में हमने सेव करके छोड़ा अभी एप्पल, और इफ में हमने चेक किया फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ सर्च टर्म नॉट इक्वल है अगर -1 के, नॉट आइडेंटिकल भी लगा सकते हो, नॉट इक्वल भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करा दिया। अब टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं तो बैकटिक लगाएंगे हम टेम्पलेट स्ट्रिंग में, और यहाँ हमने लिख दिया, और यहाँ लिखा हमने सर्च टर्म फाउंड इन द एरे, और एल्स पार्ट में हमने लिख दिया सर्च टर्म नॉट फाउंड इन द एरे। ठीक है गाइज, जस्ट सेव करते हैं और कंसोल में जाके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। एप्पल फाउंड इन द एरे। नाउ मैंने एप्पल की जगह यहाँ पे कर दिया गुआवा। लेट्स सी क्या बोल रहा है, गुआवा नॉट फाउंड इन द एरे, क्योंकि गुआवा यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हम इंडेक्स ऑफ को इफ एल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम जो स्टार्ट इंडेक्स है वो भी स्पेसिफाई करें। सो लेट्स सी, हमारे पास एक नंबर्स नाम का एरे है जिसमें 1 2 3 4 2 पड़ा है, सर्च टर्म हमारे पास 2 है। तो मैंने कहा कि भाई 3 नंबर इंडेक्स और उसके बाद में पहली बार 2 कहाँ पर आया ये मुझे सर्च करना है। वापस से बोल रहा हूँ, 3 नंबर इंडेक्स के बाद 2 कहाँ पर आया है वो मुझे सर्च करना है। तो हमने दिया नंबर्स डॉट इंडेक्स ऑफ सर्च टर्म कॉमा 3। तो सर्च टर्म है अपने पास 2, और जो स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई किया है वो क्या है 3। तो ये 3 नंबर इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करेगा। सो गाइज 3 नंबर इंडेक्स कौन सा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ से सर्चिंग को ये चालू करेगा। क्या ये जो वैल्यू है ये इस सर्च टर्म यानी कि 2 के बराबर है, नहीं है, तो फिर अगली पोजीशन पे जाएगा। अगली पोजीशन या इंडेक्स नंबर है 4। तो 4 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है दैट इज 2, ये बराबर है सर्च टर्म के, बिल्कुल बराबर है। तो ये इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा दैट इज 3, सॉरी दैट इज 4, चौथा नंबर है ना इंडेक्स। तो जब हम इंडेक्स ऑफ 2 को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट में क्या दे देगा, हमें 4 दे देगा। सो इन दिस केस यहाँ पे हमने क्या किया है, सर्च टर्म के साथ में एक सेकंड
स्टार्टिंग इंडेक्स और पास कर दिया है, तो ये 3 नंबर इंडेक्स पर से सर्चिंग को स्टार्ट करेगा। आइए उस फ्रूट्स वाले एग्जांपल में हम देखते हैं इसको। सो गाइज, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे मैंने, अच्छा 1 मिनट, ये नोटेशन हटा देते हैं यार जो स्क्रीन पे लिख दिया था मैंने। ओके, सो इंडेक्स ऑफ, मैं सबसे पहले किसको सर्च करके आया था? चेरी को। तो हम चेरी को ही सर्च करेंगे, यानी अपनी जो चेरी है उसी को सर्च करें। लेकिन देखिए पहले चेरी कहाँ पे आ गया था अपना? चेरी जो था पहले थर्ड इंडेक्स पे आया था, तो मैंने कहा मुझे फोर्थ और उसके बाद में सर्च करना है। तो फोर्थ के बाद में, फोर्थ या उसके बाद में कहाँ पे आया चेरी? 5 पे आया। तो हमने यहाँ पे दिया 4। तो अभी रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। लेट्स रिफ्रेश दिस। क्या आ रहा है? 5। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स 5 देता तब भी 5 ही आता, क्योंकि 5 और उसके बाद में, 5 अथवा उसके बाद में, है ना? तो 5 या उसके बाद में 5वें पर ही आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने वीडियो के शुरू में बोली थी कि इंडेक्स हम नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सपोज यहाँ पे दे दिया -1, तो -1 हो गया लास्ट एलिमेंट। तो ये सर्च करेगा कि पपाया वाले एलिमेंट, मतलब लास्ट एलिमेंट या उसके बाद में कहीं आया क्या? तो उसके बाद में कहीं नहीं आया ये। तो अभी हमारे पास क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। सो दिस इज द -1। नाउ सी, सपोज मैंने कह दिया यहाँ पे -4 नहीं -5। तो -5 का मतलब क्या हो गया? ये -1, ये -2, ये -3 वाला इंडेक्स, ये -4 वाला इंडेक्स, ये -5 वाला इंडेक्स। तो -5 वाले इंडेक्स के बाद पहली बार कहाँ है? यहाँ पे ही आया है ना? तो ये हमारे पास वापस से क्या आ जाएगा? अभी 3 आ जाएगा, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर ओरिजिनली कितना है अपने पास? 3 है। लेट्स रिफ्रेश दिस। सो दिस इज 3 अगेन। सपोज मैंने ये दे दिया होता कि -4, तो -4 का मतलब हो गया पीछे से चौथा, 1 2 3 एंड 4। तो अभी भी 3 आएगा हमारे पास। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया -3, ठीक है? तो -3 का मतलब ये हो गया 1, ये 2, ये 3। तो इसके बाद में पहली बार कहाँ है? यहाँ पे है। और ये इंडेक्स नंबर कौन सा है हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? अभी 5। ठीक है गाइस, तो इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ ऑपरेटर के साथ में। तो दोस्तों, सॉरी ऑपरेटर बोलते हैं मैंने, फंक्शन है। सो इंडेक्स ऑफ फंक्शन के साथ में हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो है वो समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। सुपर थैंक्स एनेबल है, सुपर थैंक्स भी आप मुझे दे सकते हैं। और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जूनियर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।